of you. Today I am going to explain wave nature of electromagnetic radiation. वेव का नेचर क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, तो थोड़ा सा हमको जरा ये बेसिकली समझना होगा। व्हेन यहाँ आप देखेंगे, ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको लिखवाया है, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल्स को अगर आप इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं अंडर एक्सेलरेशन और वो एक्सेलरेट होता है, फिर उससे वो क्या करता है, मूव करता है। वो पार्टिकल, जब किसी भी पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो वो एक्सेलरेट होकर मूव करता है, एक्सेलरेट होता है, फिर वो मूव करता है, और जब वो मूव करता है तो फिर वो अल्टरनेटिव फॉर्म में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रांसमिटेड हो जाती है किसकी फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो वेव्स आपकी जनरेट हुई, उस वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी टॉपिक को मैं एक बार और आपको बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। कोई भी पार्टिकल्स, हमने उसे इलेक्ट्रिकली चार्ज किया, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हुआ, एक्सेलरेट हुआ, और एक्सेलरेट होकर उसने क्या किया, मूव किया। मूव करने के बाद उसने अल्टरनेटिव फॉर्म में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया, और जब वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं तो वो ट्रांसमिटेड होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेव्स में। और यही वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। तो आपको वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ने से पहले हमने ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ये कैसे जनरेट होती हैं, हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमने आपको बताया। अब इधर आप आ जाएंगे कि वेव मोशंस क्या होता है। वेव मोशन ये थोड़ा सा आपके टॉपिक में है क्लास 11th में। तो वेव मोशन, वेव किस तरीके से वेव मोशन करती हैं और कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो इधर देखेंगे, वेव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस, सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस एंड प्रोपेगेट। ये सेंटर में जो है डिस्टर्बेंस होने से और प्रोपेगेट होने से वेव्स का ओरिजिनेट होता है। ये आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा और जो है प्रीवियस साइंस में पढ़ा होगा 10th वगैरह में। तो क्रस्ट और क्या ट्रफ, ये दो चीजें होती हैं। तो ये वेव्स ओरिजिनेट जो होती हैं वो सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस और प्रोपेगेट से होती हैं इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है वो, अप एंड डाउन। जब वो अप में भी ऊपर की तरफ को मूवमेंट करती है या डाउन की तरफ को मूवमेंट करती है। वो आपको हमने एक डायग्राम के थ्रू ये हम शो कर रहे हैं। ये वेव है, ये ओरिजिनेट हो रही है, ये ऊपर का हिस्सा है, यानी इट्स मीन ये अपवर्ड वाला हिस्सा है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट मैंने लिखा है CRAST, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। और यही जो है मैक्सिमम जो है ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रफ बोल रहा हूँ। अपवर्ड मूवमेंट को क्रस्ट बोलते हैं और डाउनवर्ड मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। ये वेव्स का किस तरीके से वेव्स जो होती हैं वो मोशन करती हैं, एक क्रस्ट की फॉर्म में और दूसरा ट्रफ की फॉर्म में, इसको हम वेव मोशन कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस आपको मैंने दिखा रखा है ये एम्पलीट्यूड होता है, जिसे हम ए बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ए। तो आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्रस्ट एंड व्हाइल द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ट्रफ। जो टफ और क्रस्ट दो होते हैं, जो मैक्सिमम अपवर्ड ऊपर की तरफ को जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो तो क्रस्ट कहलाता है, और जो डाउनवर्ड की तरफ को डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम ट्रफ बोलते हैं। तो क्रस्ट और टफ ये दो तरह का होता है। क्रस्ट जो होता है वो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है, और जो टफ होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है। इस तरीके से हमने आपको ये वेव मोशन एक डायग्राम के थ्रू शो किया हुआ है। हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। वेव्स की थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें जानना है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा जो होती है वो डिस्टेंस होती है बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ, इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये आप देख रहे हैं, दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है,
ऊपर वाला जो मैंने बताया था अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को क्रस्ट बोलते हैं और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा है और दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है। तो वही चीज ये कह रहा है कि लैम्डा जो होता है वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट जो होती है एंगस्ट्रॉम में होती है, मीटर में भी होती है और सेंटीमीटर में भी होती है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये एक एंगस्ट्रॉम की यूनिट है मीटर में और सेंटीमीटर में। ये हमने थोड़ा सा आपको वेव के थ्रू, वेव डायग्राम के थ्रू ये बताना चाहा कि वेवलेंथ हम किस तरीके से देख सकते हैं ट्रफ में और क्रस्ट में, उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं और ये क्या है, द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पास होती है पॉइंट से, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 1 सेकेंड। तो यूनिट इसकी क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। और जो इसका एसआई यूनिट है वो एचजेड होती है। एचजेड का मीन होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज इसकी एसआई यूनिट है और जनरल यूनिट जो होती है उसकी सेकेंड इनवर्स है। और 1 एचजेड जो होता है, 1 हर्ट्ज किसके इक्वल होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 साइकिल पर सेकेंड इक्वल टू क्या होता है, 1 हर्ट्ज। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, उसकी यूनिट के बारे में बताया। हर्ट्ज की जो यूनिट हमने आपको बताई वो साइक्लिक पर सेकंड जो बताई थी, तो थोड़ा सा साइक्लिक पर सेकंड को मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। अ साइकिल इज सेड टू बी कंप्लीटेड। साइकिल कब कंप्लीट होता है, व्हेन अ वेव कंसिस्टिंग ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ पासेस थ्रू पॉइंट। उसके पास पॉइंट के थ्रू वो क्या होती है, पास होती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, साइकिल कह सकते हैं। साइकिल पर सेकंड, 1 हर्ट्ज किसके इक्वल होता है, साइकिल पर सेकंड। और साइकिल पर सेकंड को हमने आपको इस तरीके से ये डिफाइन किया।